उसका छोटा भाई भी बीमार हो जाता है। मीना के छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पर मीना के पास उसके इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं होता। मीना के माँ बाप एक दिन उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। दोबारा यहाँ वापस मत आइयो, तेरी वजह से हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अब वैसे भी तू कुछ कमा कर भी नहीं देती, जाने क्या करती है पैसों का। माँ, आजकल कमाई नहीं हो पा रही है और आप लोग तो मुझ पर भरोसा करो। मीना के माँ बाप उसकी एक नहीं सुनते और धक्के मारकर उसे निकाल देते हैं। मीना बेचारी अकेली रह जाती है, अकेली और ऊपर कर खुदकुशी कर लेती है और चुड़ैल बन जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम सब लोगों की वजह से मर गई, सबको भुगतना पड़ेगा। रात का समय होता है, स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है। पूरे स्टेशन पर 2-4 लोग ही घूम रहे होते हैं। मीना वहाँ चुड़ैल बनकर उस स्टेशन पर भटकने लगती है। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से आधा ढका हुआ रहता है। चाय 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 ले लो चाय। थोड़ी देर बाद एक आदमी ट्रेन से उतरता है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ होता है, इसलिए उस आदमी को ठीक से उसकी शक्ल नहीं दिख पाती कि वो एक चुड़ैल है। क्या हुआ साहब जी, चाय नहीं पीने क्या? अचानक थोड़ी सी हवा चलती है और चुड़ैल के चेहरे से हल्के से बाल उड़ने लगते हैं। उस आदमी को चुड़ैल की शक्ल दिखती है और वो एकदम डर जाता है। भगवान, ये क्या बना है? क्या हुआ साहब जी, चाय दे दूं? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। वो आदमी वहाँ से खड़ा हो जाता है और आगे चलने लगता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाने लगती है। चाय पीकर जाओ साहब जी, कहाँ जा रहे हो आप? चाय तो आपको पीकर ही जानी पड़ेगी। वो आदमी और तेज चलने लगता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। आदमी पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और भागता चला जाता है। वो सीधा स्टेशन के बाहर जाकर सांस लेता है। डरते डरते वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे अभी भी वो चुड़ैल खड़ी होती है। वो उस आदमी का गला पकड़ लेती है और उसके मुंह में जबरदस्ती केतली से चाय डालने लगती है। तूने मेरी चाय पीने के लिए मना कैसे किया? तुझे मेरी चाय पीनी ही पड़ेगी। वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा होता और वो चुड़ैल उसके मुंह में चाय डालती ही रहती है। वो तब तक उसके मुंह में चाय डालती है जब तक वो आदमी बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वापस स्टेशन पर अपनी केतली लेकर घूमने लगती है। चाय ले लो चाय, चाय चाय, चाय ले लो चाय। थोड़ी देर बाद चुड़ैल को एक लड़का दिखता है। चुड़ैल उसके पास जाती है और उसे चाय के लिए पूछती है। चाय दूं साहब जी? हाँ, बहुत थक गया हूँ, एक कप गर्मा गर्म चाय दे दो। जी साहब, अभी देती हूँ। तुमने ये अपना चेहरा बालों से क्यों ढक रखा है? मेरा चेहरा छुपा ही रहे तो अच्छा है। ऐसे क्यों बोल रही हो? चुड़ैल उस लड़के को चाय का कप पकड़ाती है और वहाँ से चल देती है। अरे, चाय के पैसे तो लेती जाओ। चुड़ैल आगे चलती रहती है और उस लड़के की बात पर ध्यान नहीं देती है। लड़का पीछे से बहुत बार आवाज देता है और फिर जेब से पैसे निकाल कर उसको देने उसके पीछे जाता है। जैसे ही वो लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है तो चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है। वो लड़का चुड़ैल की शक्ल देखकर जोर से चिल्लाता है और डर के मारे उसके हाथ से चाय का कप भी गिर जाता है। वो नीचे फर्श पर देखता है तो इतने में वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। हे भगवान, वो क्या सच में चुड़ैल थी? ये स्टेशन है या भूतिया घर? मैं तो यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊंगा। चुड़ैल रोज रात उस स्टेशन पर आती और अपनी चाय की केतली लेकर यहाँ से वहाँ घूमती रहती। अगर कोई उसकी चाय पीने से मना करता तो वो केतली उसके मुंह में घुसाकर जबरदस्ती उसे चाय पिलाती और तब तक पिलाती जब तक उसकी हालत खराब ना हो जाए। पर जो उस चुड़ैल की चाय पीने से मना नहीं करता, वो चुड़ैल उसे कुछ भी नहीं कहती थी और चाय देकर वहाँ से गायब हो जाती थी। कुछ ही दिनों में चुड़ैल वाली बात पूरे स्टेशन पर फैल जाती है और स्टेशन पर काम करने वाले लोग समझ जाते हैं कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मीना है। उस स्टेशन पर लोगों का आना धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि लोग उस स्टेशन का नाम सुनते ही वहां जाने से ऐसे डरते हैं। पर मीना वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दे। वीडियो देखने के लिए आप लोग बने